एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद सौगत राय पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। अमित शाह ने कहा कि दादा आपकी उम्र हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। आपको बता दें कि सौगत राय जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने आर्टिकल 370 को कश्मीरियों के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने चुनावी वादे पूरे करने और जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्य एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान को पूरा करने के लिए किया है। The hurry should be in having elections. I want to state, sir, that the step of the BJP government to abrogate Article 370, abolish the state of Jammu and Kashmir into an union territory and a union territory for Ladakh. I've told you that this is a retrograde step. They did it just to fulfill the BJP's election promise. एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए। ये कोई कश्मीर के लोगों के लिए नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमित शाह इस तरह से सौगत राय पर भड़के हैं। बीते साल भी शीत सत्र के दौरान वो सौगत राय पर भड़के थे। सौगत राय ने कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्लोगन था एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। ये उनका स्लोगन था। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। इसी बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि इस देश में ऐसी मांग की जा रही है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, दो संविधान कैसे हो सकते हैं और दो झंडे कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने भी ये काम किया था गलत किया था। नरेंद्र मोदी ने इसको सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति और नासहमति से क्या होता है, ऐसा पूरा देश चाहता था। ये चुनावी नारा नहीं है। हम 1950 से ही कह रहे थे कि देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान होना चाहिए। दो नहीं चलेंगे और हमने करके भी दिखा दिया। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। इस मौके पर सौगत राय ने कहा कि 3 युद्धों के दौरान 41,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो गए। राज्य में आतंकी घटनाओं और आतंकियों के अत्याचार के चलते 46,000 परिवारों ने घर छोड़ दिया। अब भी कश्मीरी पंडित लौटने को तैयार नहीं हैं। जब तक आप चुनाव नहीं करवाते कश्मीर में कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिना लोगों को ताकत दिए कहीं शासन नहीं किया जा सकता। 10 साल से लोगों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिर्फ फैक्ट्रियों का उद्घाटन करते हैं, केसर की खेती देखते हैं और खेल के कार्यक्रमों में जाते हैं। All is not well in the state of Jammu and Kashmir. The governor just goes for this cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not go to improve the cultivation of saffron in the valley. The people of many of my friends, including Shatabdi, went to Kashmir recently. He said, Dada, speak about the unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demand employment.
इस बीच स्पीकर ने भी टोकते हुए कहा था कि देश के सांसदों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। Now, will Kashmir remain only a tourist place? Now we'll have a tourist territory of Jammu and Kashmir, or it will be for the people of Jammu and Kashmir. इस सदन की To have a proper legislative assembly. दादा इस सदन Sir, के sir. एक मिनट, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शहद में 370 के बाद कश्मीर गए हैं, तो कश्मीर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। आपको बता दें कि बीते साल संसद के शीत सत्र के दौरान भी जब शाह अपना भाषण दे रहे थे तभी सांसद सौगत राय ने बीच में टोकना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि इस तरह से बीच में टोका टोकी करना ठीक नहीं है, यह आपकी सीनियरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी उम्र के लिए भी अच्छा नहीं है। शाह ने कहा था कि आपको अगर बोलना है तो मैं बैठ जाता हूँ, आप आराम से बोलिए। दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज।